राधे राधे आप सभी को। हमारे पास जो आज क्वेश्चन है वो है क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या कह रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ये क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक है, कोई रेक्टेंगल है उसका एरिया हमें इस एक्सप्रेशन में दिया है, हमें इसका फैक्टर करके लेंथ और ब्रेथ निकालना है। फैक्टर करेंगे इसका लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा, लेकिन फैक्टर कैसे करना है वो अब सीखेंगे। यहाँ पर क्या है, 25a का स्क्वायर माइनस 35a प्लस में 12, इसका हमें फैक्टर करना होगा। फैक्टर कैसे करेंगे, यहाँ पर दो फैक्टर आएंगे, क्यों, क्योंकि a के ऊपर दो पावर है, ठीक है, a के ऊपर जो है वो 2 है, ठीक है, मतलब पावर में 2 है, तो यहाँ पे दो फैक्टर आएंगे। सेम यहाँ पे भी दो फैक्टर आएंगे, उन दो फैक्टर में एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा। यहाँ पर सबसे पहली वाली वैल्यू और सबसे लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर निकालने के लिए। 25 मल्टीप्लाई बाई 12, 25 मल्टीप्लाई बाई 12 300 आता है, ठीक है। 300 का हम पहले एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 300 का जब हम एलसीएम लेंगे, पहले ये 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, लास्ट में 5 से जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा, ये आप सिंपली 5th 6th में सीख लेते हो, ठीक है। 300 का हमने फैक्टर निकाला, हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब क्या करना है, इन नंबर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 300 आए और प्लस करने पे 35 आए, ठीक है। क्योंकि हमें फैक्टर निकालना है तो हमें बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट करने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके उसी के वैल्यूज के साथ हमें इसको स्प्लिट करके लिखना होता है। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं, तो यहाँ पे आप देखो 5 और 3 को अगर हम ले लें, 5 3 जा होता है 15, बाकी जो बचे हुए हैं, क्या बचे हुए, 2 2 जा 4, ठीक है, और 4 5 जा 20, यहाँ पे आ गया 20। हमारे पास दो टर्म आ गए, 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, 300 आएगा। और अब हमको क्या करना है, इन दोनों नंबर को इस तरह से अरेंज करो कि माइनस का 35 आ जाए। माइनस का 35 कैसे आएगा, माइनस का 20 और माइनस का 15 करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस का 35। माइनस माइनस माइनस, लेकिन सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस माइनस में माइनस का ही साइन आता है, तो माइनस का साइन आया और 20 और प्लस 15 करेंगे तो 35 आएगा, मिल गया हमें 35। तो इस वाले टर्म को मैंने रफ में आपको करके समझाया था। अब यही हमको बस हमको इतने से काम है, -20 -15 और ये वैल्यू जो आ रही है, हमें बस इतने से काम है और हमें बाकी किसी से काम नहीं है। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको लिखी थी, आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 25a का स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख दो। यहाँ पे हमने -15 और -20 लिखा था ना, अब यहाँ पे लिख दो -15a -20a प्लस 12। ये इन दोनों को ऐड करोगे माइनस का 35a ही आएगा। मैंने इसको स्प्लिट करके इस तरह से लिखा है ताकि हम इसका फैक्टर कर सकें। अब पहले दो टर्म में देखो कि क्या कॉमन है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 15 है। ये किसके टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है। यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे a दोनों में कॉमन है तो a निकाल लेंगे, ब्रैकेट लगाओगे। 5 के टेबल में 25 कितने टाइम्स पे आता है, 5 5 जा, यहाँ पे लिखेंगे 5 5 25। हमने यहाँ से एक a निकाला था, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर है, एक a अभी भी बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5a, ठीक। यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन। 5 के टेबल में 15 कितने टर्म्स पे आता है, 3 टाइम्स पे, 5 3 जा 15, ब्रैकेट क्लोज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही a था और जो कि मैंने कॉमन में निकाल लिया है। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगाओगे। अब यहाँ पे क्या हम लेंगे जिसमें 20 और 12 दोनों आता हो, 4 की टेबल में 20 भी आता है 12 भी आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, ब्रैकेट लगाएंगे, 4 5 जा 20 होता है, यहाँ पे a एज इट इज आ जाएगा, माइनस करेंगे 4 3 जा 12 होता है। ये हमारे पास आ गए वैल्यूज, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। हमने बस इसको और फैक्टर वाइज वे में लिख दिया है। अब क्या करना है, जो ब्रैकेट में उन्हें पहले लिख लो, 5a -3
दोनों कॉमन थे, लिख लिया। जो ब्रैकेट के बाहर है उन दोनों को एक साथ लिख दो, 5a माइनस 4। दो फैक्टर आ गए, हमें एरिया दिया हुआ था, लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी। दो फैक्टर आ गए, इनमें से एक लेंथ है एक ब्रेथ है। लेंथ इज इक्वल्स टू 5a माइनस 3, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 5a माइनस 4। यही है इनका आंसर। अब हम करेंगे उस वाले पार्ट को सॉल्व सेम इसी तरह से। 13y को स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करेंगे? यहाँ पे 35 फर्स्ट टर्म है, 12 हमारा लास्ट टर्म है। 35 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या आता है? 420 आता है। 420 को करो फैक्टर, 420 को जब हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास पहले हम 2 से करेंगे, ठीक। यहाँ पे हम फिर 2 से करेंगे, अब यहाँ पे हम 3 से करेंगे। 5 7 से 35 आता है, लास्ट में फिर 7 से करेंगे। ये है हमारा फैक्टर, ठीक। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया हमारा फैक्टर। अब इसको इस तरह से लिखो कि हमारे पास प्लस का 13 आ जाए। यहाँ पे 5 और 3 दिख रहा है, 5 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है। 5 3 जा 15, बाकी बचे हुए टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4 और 7 4 जा होता है 28। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 420 आएगा। प्लस इसको किस तरह से लिखेंगे? प्लस का 13 आ जाए, तो अगर हम 28 माइनस 15 करें तो हमारे पास प्लस का आएगा 13, है कि नहीं? तो हमें 13 भी मिल रहा है, 420 भी मिल रहा है, तो मतलब हमें जो दो टर्म चाहिए थे 13 को स्प्लिट करने के लिए वो 28 है और माइनस का 15 है। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे स्प्लिट करके, 35 y का स्क्वायर प्लस में 20 y माइनस में 15 y माइनस में 12 इक्वल्स टू 35 और 20 कौन सा नंबर है जिसमें दोनों कॉमन आता है? 7 के टेबल में नहीं, सॉरी यहाँ पे 28 होगा। 7 के टेबल में 35 भी आता है 28 भी आता है। यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे 7 और एक कॉमन निकालेंगे y। यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y है। पहले दो टर्म को देखो बस, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y है। 7y कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाएंगे। 7 5 जा 35, एक और y आ गया, प्लस लगाएंगे 7 4 जा 28, ठीक। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस का साइन पहले बाहर निकाल लो कॉमन में। अब कौन सी वैल्यू है जिसमें 15 भी आता है और 12 भी आता है? 3। यहाँ पे लिखेंगे 3 5 जा 15, y कॉमन नहीं निकला था तो y अंदर लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 4 3 जा 12 होता है। माइनस का साइन था 3 के साथ तो माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। अब जो ब्रैकेट में थे उनको एक साथ लिख दो पहले, 5y प्लस में 4 माइनस, ठीक, प्लस का 4, यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट लगाओ 7y माइनस का 3। ये दो टर्म हमें मिल गए, इनमें से एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा। लेंथ है हमारे पास 5y प्लस का 4, ब्रेथ है हमारे पास 7y माइनस का 3। ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।